आज की हमारी कहानी है द मंकीज जस्टिस, बंदर का न्याय। तो देखते हैं। टू कैट्स फाउंड टू पीसेस ऑफ ब्रेड, कि दो बिल्लियों ने पाया, क्या पाया? टू पीसेस ऑफ ब्रेड, रोटी के उन्हें दो टुकड़े मिले। वन ऑफ द पीसेस वाज स्लाइटली बिगर देन द अदर, कि उन दो टुकड़ों में से एक जो टुकड़ा था स्लाइटली मतलब हल्का सा बड़ा था, देन द अदर यानी कि दूसरे टुकड़े से पहला वाला टुकड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा था। द फर्स्ट केट क्लेम्ड, क्लेम का मतलब दावा करना। इट यहाँ पे किसके लिए आया है? ब्रेड के टुकड़े के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए। फॉर इटसेल्फ, और इटसेल्फ आया है यहाँ बिल्ली के लिए। तो पहली वाली जो बिल्ली थी उसने ये दावा किया कि भाई ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना वो मेरा है, दिस इज़ माइन। तो उस बिल्ली ने क्या कहा, पहली वाली बिल्ली ने, कि भाई ये मेरा है। क्यों? इसलिए सिंस आई हैड सीन द लोफ फर्स्ट, लोफ का मतलब भी यही है यहाँ पे, ब्रेड या रोटी का जो टुकड़ा है। चूँकि मैंने इस टुकड़े को पहले देखा था इसलिए ये मेरा है। बट लेकिन द सेकेंड केट सेड, दूसरी बिल्ली ने कहा, दैट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले देखा था, इट इज़ माइन, ये मेरा है। अ फाइट ब्रोक इन बिटवीन देम। देखो ब्रेक इन क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति को रोकना, टोकना, उसके बोलने में बाधा डालना। अ फाइट ब्रोक इन बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो गई। पहली वाली बिल्ली कुछ बोलती तो दूसरी उसे टोकती, दूसरी बोलती तो पहली वाली बोलती, तो इस तरह से उनमें जो है तकरार शुरू हो गई। एट दैट मोमेंट, उसी समय, उसी क्षण, अ मंकी वाज पासिंग बाय, एक बंदर वहाँ से गुजर रहा था। कनिंगली, चालाकी से, ही आस्क्ड देम, कि इस बंदर ने क्या किया, इन बिल्लियों से पूछा। क्या पूछा? वाई आर यू फाइटिंग, तुम क्यों लड़ रही हो? लर्निंग ऑफ द रीज़न, तो जब उसने पूछा बिल्लियों से कि तुम क्यों लड़ रही हो, तो बिल्लियों ने बताया लड़ने का कारण, रीज़न है ना। तो कारण को जानकर, लर्न का मतलब है यहाँ पे जान लेना, पता चल जाना। तो कारण का पता करने के बाद, कारण को जानकर, ही सेड, बंदर ने कहा, आई कुड मेक द पीसेस इक्वल, कि मैं इन दोनों टुकड़ों को बराबर कर सकता हूँ। फिर क्या किया बंदर ने? ही टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस, बंदर ने क्या किया, जो बड़ा वाला टुकड़ा था उसमें से एक छोटी सी बाइट काटी, है ना, एक छोटा सा ग्रास जो है हल्का सा, उसको खा लिया। बट द अदर पीस बिकेम बिगर, लेकिन जब बंदर ने बड़े वाले टुकड़े को खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरा वाला टुकड़ा था वो बड़ा हो गया। ही कंटिन्यूड, तो बंदर इसी तरह से दोनों टुकड़ों को धीरे धीरे खाता रहा। ही कंटिन्यूड डूइंग दिस, यानी कि बंदर लगातार ऐसा करता रहा। अनटिल, कब तक? नथिंग वाज लेफ्ट, जब तक कुछ नहीं बचा, यानी कि वो जब तक पूरी रोटी को नहीं खा गया, दोनों टुकड़ों को नहीं खा गया, तब तक बंदर लगातार ऐसा करता रहा। एंड रैन अवे, और उसके बाद में भाग गया। द कैट्स रियलाइज्ड, दोनों बिल्लियों को ये महसूस हुआ, दे शुड हैव शेयर्ड। देखो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था। द लोफ एज इट वाज, एज इट वाज का मतलब है जैसा था। तो दोनों बिल्लियों ने ये महसूस किया कि उन दोनों को रोटी का टुकड़ा जैसा भी था उसे वैसा ही शेयर कर लेना चाहिए था, आपस में बांट लेना चाहिए था। क्योंकि अब, फॉर नाउ, अब दे हैड नो ब्रेड लेफ्ट एट ऑल, है ना, यहाँ पे लेफ्ट से मतलब है बचना, क्योंकि अब उनके पास
कुछ भी नहीं बचा था, यानी कि 2 ब्रेड में से उनके पास एक ब्रेड गया, एक ब्रेड का एक ग्रास भी उनके पास नहीं बचा था, सब कुछ बंदर खा गया था। तो फाइनली बिल्लियों ने यह महसूस किया कि जिस तरह से भी उन्हें रोटी का टुकड़ा मिला था, उन्हें वह टुकड़ा ठीक वैसे ही आपस में बांट लेना चाहिए था, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। क्या है इस कहानी का संदेश, मॉरल? इफ़ 2 पीपल आर फाइटिंग, कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, द थर्ड वन टेक्स एन अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज का मतलब हो गया एक तरह से अवांछित फ़ायदा, गैर ज़रूरी फ़ायदा, कि अगर 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो जो तीसरा वाला होता है वो फ़ायदा उठा लेता है। ये है इस कहानी का संदेश। तो बहुत अच्छी कहानी थी।